उस चांद को भी बहुत गुरूर था कि उसके पास नूर है, उस चांद को भी बहुत गुरूर था कि उसके पास नूर है, मगर वह भी क्या जाने हमारे इसरो के पास कोहिनूर है। तो आज मैं आपका स्वागत करती हूँ चंद्रयान 3 के साथ। चंद्रयान 3 आपने क्लास पढ़ी होगी या आपने सुना होगा, हमारे सॉफ्ट लैंडिंग हुई है चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चंद्रयान 3 के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी कि चंद्रयान फर्स्ट का सफर चंद्रयान 3 तक कैसा रहा। आपने पढ़ा होगा या आपने न्यूज में देखा होगा कि कैसे एक सफल लैंडिंग हुई और हमारे इंडिया ने कितनी अच्छी लैंडिंग करवाई है। उन सभी वैज्ञानिकों का मैं अभिनंदन करती हूँ, बहुत दिल से उन्हें बधाई देती हूँ कि इतनी अच्छी लैंडिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसरो की बात करते हैं जिन्होंने इस लैंडिंग में एक सफल योगदान दिया। तो इसरो की बात करते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त को। इसके मुख्यालय की बात कर लेते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है हमारा बेंगलुरु। अगर आपको आवाज सही नहीं आ रही होगी तो इस टाइम पे मेरा एक तो कोल्ड हो रखा है, गला बैठा हुआ है, तो आप सुनने की कोशिश करना और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, मेरे साथ देते रहना। आगे की बात करती हूँ। इसरो की स्थापना मैंने आपको बता दी 15 अगस्त 1969 में हो गई। मुख्यालय कहाँ है हमारा, बेंगलुरु है। इसके फर्स्ट हेड कौन रहे, ठीक है, फर्स्ट हेड आपको पता होना चाहिए कौन रहे। फर्स्ट हेड की बात करते हैं। फर्स्ट हेड रहे हमारे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई के बारे में आप जानते होंगे कि ये हमारे इसरो के पहले हेड रहे हैं, विक्रम साराभाई। इन्होंने अपना योगदान दिया इसरो में। बात करते हैं वर्तमान जो हमारे हेड हैं इस टाइम पे कौन रहे, तो वर्तमान हेड हमारे एस सोमनाथ। वर्तमान हेड हमारे एस सोमनाथ जी हैं। ये तो आपको पता चल गया कि इसरो की स्थापना हमारी 15 अगस्त 1969 को होती है और हमारा जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। फर्स्ट हेड की बात करते हैं तो फर्स्ट हेड हमारे हैं विक्रम साराभाई। और अगर वर्तमान हेड की बात करेंगे तो एस सोमनाथ हमारे कौन है, वर्तमान में हेड हैं इसरो के। बात करते हैं कि जो लॉन्चिंग की गई है, जो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई, कहाँ से हुई, तो हमारी वर्तमान जो इस टाइम पे जो लॉन्चिंग हुई, लॉन्चिंग की बात कर लेते हैं तो लॉन्चिंग हुई है हमारी सतीश धवन केंद्र से। सतीश धवन केंद्र से, सतीश धवन केंद्र, इतना आपको समझ में आया। सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा में ये स्थित है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। अब ये देखो, इसरो जो क्या है, इसरो का चंद्रयान 3 है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला बना पहला अभियान, ठीक है। इसरो चंद्रयान 3 become the first mission to successfully land on the south pole of the moon, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चंद्रयान पहले फर्स्ट की। चंद्रयान फर्स्ट में चलते हैं क्योंकि चंद्रयान 3 में जाने से पहले मुझे चंद्रयान पहले के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो चलते हैं हम चंद्रयान फर्स्ट में। आपको भी पता होगा चंद्रयान फर्स्ट कैसा है कि उसने हमारे वहां पे हमारी किस चीज की खोज हुई थी। उस टाइम पे उस चंद्रयान फर्स्ट के द्वारा बताया गया था कि चंद्रमा में जल है, जल की उपलब्धता के बारे में बताया गया। चंद्रयान फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम।
आपके लिए क्वेश्चन है कि जो चंद्रयान फर्स्ट है वो कब लॉन्च हुआ था। चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च कब हुआ था, पहला क्वेश्चन आपके लिए। लॉन्च लॉन्च कब हुआ। दूसरा, कौन सा रॉकेट था, उस रॉकेट का नाम क्या है। इतना। थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है कि कौन सा मिशन गया था, इसमें कौन क्या चीज गई भेजी गई थी और किस चीज की उपलब्धता या क्या चीज हमें देखी गई। तो बात करते हैं लॉन्चिंग की, तो लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008। 22 अक्टूबर 2008। रॉकेट की बात करेंगे तो रॉकेट कौन सा था, PSLV C11। इतना आया, PSLV C11। इसमें हमारा केवल ऑर्बिटल मिशन भेजा गया था। ऑर्बिटल मिशन का मतलब क्या है, वो चंद्रमा की कक्षा में भ्रमण करेगा, केवल ऑर्बिटल मिशन भेजा गया है। ऑर्बिटल मिशन इतना आया। और किस चीज की उपलब्धता प्राप्त हुई थी, तो मैंने अभी आपको बताया कि हमें चंद्रयान फर्स्ट ने यह बताया कि जल चंद्रमा पर है, तो जल की उपलब्धता के बारे में बताया, जल की उपलब्धता के बारे में। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि हाल ही में चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है तो उसकी पूरी हिस्ट्री आपको पता चलनी आनी चाहिए कि फर्स्ट कैसे हुआ था, सेकंड कैसे हुआ था। तो फर्स्टली का बता दिया मैंने, 22 अक्टूबर 2008 को ये लॉन्च होता है। रॉकेट कौन सा है, PSLV C11 है। किस चीज की उपलब्धता प्राप्त हुई है, जल की उपलब्धता के बारे में पता चला है। और कौन सा मिशन गया है, ऑर्बिटल मिशन गया है। बात करते हैं हम चंद्रयान सेकंड की। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, फिर मैं चंद्रयान सेकंड के बारे में आपको बताती हूं। चंद्रयान सेकंड के बारे में बताती हूं। आप मुझे बता सकते हैं चंद्रयान सेकंड जो है वो कब लॉन्च हुआ। चंद्रयान सेकंड की बात कर रहे हैं हम। चंद्रयान सेकंड की बात करते हैं, लॉन्चिंग की बात करते हैं कि लॉन्च कब हुआ। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कौन सा रॉकेट गया है। थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या है, थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या है कि इसका जो वेट है वो कितना है। वेट भी आप बताएंगे, आपको पता होना चाहिए इसका वेट कितना है, वजन कितना है। लॉन्चिंग हो गई, रॉकेट के बारे में बताना है, वजन के बारे में बताना है, और क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीज इसमें गई थी और हमने इसमें क्या चीजें की थी। तो पहले लॉन्चिंग की बात करते हैं। 2019 22 जुलाई 22 जुलाई 2019 को इसकी लॉन्च हुआ। 2019 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, इतना आया। फिर रॉकेट का नाम पूछा जाएगा, GSLV MK, GSLV MK, और क्या है इसका नाम, MK थर्ड MI, ठीक है। लॉन्च हुआ 22 जुलाई 2019 में, रॉकेट का नाम है GSLV MK थर्ड MI। और वर्जन की बात करते हैं तो 3850 kg इसका वेट है। और क्वेश्चन मेरे ये भी बनते हैं कौन कौन सी चीजें इसमें गई थी। तो एक हमारा ऑर्बिटल गया था, दूसरा क्या चीज गई थी हमारे साथ, दूसरा हमारा लैंडर गया था, तीसरा हमारा रोवर गया था। लैंडर और रोवर गया था, इतना पता चला। तीन चीजें हमारी गई, कौन कौन सी, ऑर्बिटल गया, लैंडर गया और रोवर गया। अब एक क्वेश्चन मेरा ये बनता है, लैंडर का नाम भी था। लैंडर का नाम क्या था हमारे, लैंडर का नाम हमारा विक्रम था। क्यों था, क्यों था विक्रम का नाम। विक्रम का नाम हमारा इसलिए था, मतलब विक्रम लैंडर का नाम इसलिए रहा क्योंकि हमारे जो फर्स्ट हेड रहे हैं, कौन रहे हैं, विक्रम साराभाई रहे हैं, इसलिए हमारा लैंडर का नाम क्या हो गया, विक्रम हो गया। रोवर की बात कर लेते हैं, तो रोवर का नाम है प्रज्ञान।
प्रज्ञान। प्रज्ञान कैसा वर्ड है, कैसा शब्द है, कहां से आया है? प्रज्ञान एक संस्कृत वर्ड है और जिसका अर्थ है, संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ है ज्ञान। ज्ञान, इतना आया, समझ में आया कि लैंडर विक्रम है, रोवर प्रज्ञान है, संस्कृत वर्ड है और उसका अर्थ है ज्ञान। अब क्या हुआ कि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया गया था चंद्रयान सेकंड द्वारा, लेकिन कुछ कारणों के वश, कुछ कारण थे जिसके कारण ये असफल हो गया और चंद्रयान 3 को लाना पड़ा। क्या इसकी असफलता के कारण रहे? आगे चलते हैं। इतना आपने नोट कर लिया? तो लॉन्चिंग एक बार दोबारा से बात कर लेती हूँ। 22 जुलाई 2019 में इसकी लॉन्चिंग हुई। रॉकेट का नाम है GSLV Mk3 Mi। फिर हमारा वजन है 3850 kg। इसमें 3 चीजें हैं, ऑर्बिटल, लैंडर और रोवर। लैंडर की बात कर लेते हैं तो लैंडर हमारा है विक्रम, और रोवर की बात कर लेते हैं तो रोवर हमारा है प्रज्ञान। प्रज्ञान कैसा वर्ड है? तो संस्कृत वर्ड है और इसका अर्थ है ज्ञान। अब देखो, दक्षिणी ध्रुव पर हम सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई। दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जा रही थी, लेकिन नहीं हो पाई। क्यों? असफलता का कारण क्या रहा? तो असफलता का कारण देखते हैं। असफलता का कारण यह है कि लैंडिंग से 2 किलोमीटर पहले ही लैंडर की स्पीड क्या हो गई? स्पीड कंट्रोल में नहीं हो पाई, स्पीड बढ़ गई, तो उससे क्या हुआ? क्रैश हो गया। तो असफलता का कारण, असफलता का कारण, असफलता का कारण देख लेते हैं। असफलता का कारण मैंने आपको बताया, लैंडिंग से 2 किलोमीटर की दूरी, लैंडिंग से 2 किलोमीटर पहले लैंडर की गति बढ़ गई। लैंडर की क्या हो गई? गति बढ़ गई या स्पीड बढ़ गई? स्पीड बढ़ना इसका कारण रहा। ठीक है, तो क्या हुआ? ये असफल हो गया। अब देखो, इसरो ने क्या किया? फिर से प्रयास किया, गिरकर उठकर चलना, ये नियम संसार का। तो यही इसरो ने किया। एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी याद आती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यही हमारे इसरो द्वारा किया गया। चंद्रयान 2 भी फ्लॉप हुआ। अब आ जाते हैं चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 में चलते हैं। सेकंड आपको पता चल गया असफलता का कारण। अब मैं चलती हूं चंद्रयान 3 में। चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की बात कर लेते हैं। लॉन्चिंग कब हुई, ये तो आप सबको पता होना चाहिए। लॉन्च कब हुआ? क्योंकि आजकल ये खबरों में बहुत है कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब हुई, इसमें कौन सा टाइम, इसका टाइम भी इसमें नोट किया गया है, क्योंकि सफल लैंडिंग हुई है दक्षिणी ध्रुव पर, समय भी, और इसमें कितना बजट, कितना पैसा लगा। जितना एक मूवी में लग जाता है ना बनने में, उतना चंद्रयान 3 में लगा है सिर्फ। अब मैं बताऊंगी कितना लगा है। रॉकेट की बात कर लेते हैं, कौन सा रॉकेट है, इतना है। उसके अलावा पहले ये बता देती हूँ लॉन्चिंग कब हुई। लॉन्चिंग की बात करते हैं तो 14 जुलाई 2023 को हमारी लॉन्चिंग होती है चंद्रयान 3 की। 14 जुलाई 2023 लॉन्च हो गया। बहुत बढ़िया खबर के साथ 14 जुलाई 2023 चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया। समय की बात कर लेती हूँ। समय कितने बजे? 2:33 दोपहर को ये लॉन्च किया गया। उसके बाद बजट की बात कर लेते हैं। कितना बजट? बजट 615 करोड़ रुपए अपनी मेहनत द्वारा इसरो ने सफल लैंडिंग करवाई है
रॉकेट की बात करते हैं, LV-M3, LV-M3-M4, M4, ठीक है, ये हमारा रॉकेट है। 23 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023 को क्या हो गया, हमने 6:04 PM में, शाम को 6:04 PM में क्या हो गया कि चांद के साउथ पोल पर लैंड हुआ। चांद के साउथ पोल पर लैंड हो गया। बड़ी खुशखबरी है इंडिया वालों के लिए, और पहला देश भारत बना सॉफ्ट लैंडिंग का। चंद्रयान 3 की बात कर लेते हैं। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, समय 2:33 दोपहर। बजट कितना लगा, 615 करोड़ रुपए। रॉकेट की बात कर लेते हैं, LV-M3-M4, और 23 अगस्त 2023 6:04 में चांद के साउथ पोल पर लैंड हुआ चंद्रयान 3। इतना समझ में आ गया, उतार लीजिए इसे, आगे चलूंगी। तो इंडिया के लिए बहुत खुशखबरी कि चंद्रयान 3 साउथ पोल पर लैंड कर गया, और आप सबके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, और आप हमारे सभी वैज्ञानिकों को बधाई दें। अब मैं इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, चंद्रयान फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको अभी करवाने वाली हूं। तो मैंने आपको बताया कि चंद्रयान थर्ड जो लॉन्च हुआ वो हुआ 14 जुलाई 2023। टाइम था 2:33 दोपहर। बजट 615 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं। रॉकेट का नाम हमारा क्या है, LV-M3-M4। 23 अगस्त 2023 6:04 PM शाम के 6 बजे चांद के साउथ पोल पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ। आगे की बात करते हैं, हमने कौन कौन सी चीजें ले गए तो बताते हैं। इसमें हम लैंडर और रोवर ले गए। लैंडर और रोवर का नाम, हम लैंडर और रोवर हमारे वही थे जो चंद्रयान 2 में थे, एक था विक्रम और प्रज्ञान। तो चंद्रयान 3 में जो हमारा लैंडर है उसका नाम क्या है, लैंडर का नाम विक्रम है, विक्रम। और ऑर्बिटर का नाम क्या होगा, ऑर्बिटर नहीं, रोवर का नाम प्रज्ञान, रोवर का नाम प्रज्ञान। इतना आया। अब क्या है, चंद्रमा, क्वेश्चन एक मेरा ये बन रहा है कि जो चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला जो इंडिया है कौन से नंबर का देश है, और उससे पहले कौन कौन से देश रह चुके हैं। तो चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला, चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला, लैंडिंग करने वाले देश के नाम लिख लेते हैं, वाले देश कौन कौन से हैं। एक है हमारा USA, एक हमारा हो गया रूस, और कौन सा होगा तीसरा हमारा, कौन सा होगा, चाइना, चाइना या चीन, और फोर्थ हमारा देश बन चुका है भारत या इंडिया। तो चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले देश कौन कौन से हैं, तो पहला है USA, दूसरा है रसिया, थर्ड है चाइना, फोर्थ है इंडिया या भारत। और सबसे अच्छी बात यह है कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला देश केवल भारत है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए क्या बन रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला देश हमारा कौन सा है, तो भारत है।
क्वेश्चन है, आपने कभी सोचा कि साउथ पोल पर लैंडिंग क्यों कठिन है या अभी तक क्यों लैंडिंग नहीं हो पाई, कारण क्या रहे? और भारत ही लैंडिंग करने वाला पहला देश बना है, तो कारण हम जानते हैं कि कारण क्या रहे, जो साउथ पोल है वहां पर लैंडिंग क्यों नहीं हो पाती थी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर जानेंगे। साउथ पोल पर लैंडिंग क्यों नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पा रही थी, क्यों नहीं हो पा रही थी? तो फर्स्टली क्या है कि जो सूर्य की किरण है, जो क्या है, सूर्य की किरण वहां तक नहीं पहुंच पाती थी, वहां पर अंधेरा रहता था। और एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हुआ कि वहां का जो टेम्परेचर था वो अति न्यून था, बहुत कम था। कितना रहा? -200 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान रहा, टेम्परेचर रहा है। और वहां पर अगर हम देखा जाए, वहां के क्रेटर, वहां पे गड्ढे बहुत ज्यादा थे। और क्या है, भूमि वहां पर समतल नहीं है, इसलिए साउथ पोल पर लैंडिंग अभी तक नहीं हो पाई थी। अगर आपको ध्यान होगा तो 21 अगस्त को रसिया का जो लूना 25 मिशन है, साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला था, जो कि क्रैश हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो लूना 25 है, चलो क्यों नहीं हो पाई, पहला यही देख लेते हैं, 2 3। ठीक है, फर्स्ट मैंने क्या बताया, जो सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, आप अपना आप से पूरा लिख लेना, अंधेरा रहता है, मैं सिर्फ शॉर्टकट में लिख रही हूं। तापमान अति न्यून है, अति न्यून कितना है, -200 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, यहाँ पर गड्ढे, क्रेटर कहते हैं, यहाँ गड्ढे हैं, गड्ढे हैं। और क्या है, भूमि समतल नहीं है, भूमि समतल नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, अभी क्या हुआ था, रशिया वाला बताया। 21 अगस्त को क्या हुआ, ये नोट में डाल लेना। 21 अगस्त को हमारा रूस का जो लूना, रूस का लूना, कौन सा था लूना, रूस का जो लूना 25 मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं रहा। कट का मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है, आप खुद से लिख लेना। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, साउथ पोल पर इसलिए लैंडिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि वहां पे अंधेरा था, दूसरा अति न्यून टेम्परेचर था, तीसरा वहां पे जो भूमि थी वो समतल नहीं थी। 21 अगस्त को क्या हुआ, जो रशिया का लूना 25 मिशन था वो साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला था, लेकिन क्रैश हो गया। इतना आपको समझ में आया? अगर हम चंद्रयान 3 का भाग देखते हैं कि कौन कौन से भाग गए हैं, चंद्रयान 3 में कौन कौन से भाग थे, तो वो समझ लेते हैं। चंद्रयान 3 में S200 जो कि क्या था, 2 रॉकेट बूस्टर लेके गए थे हम। ठीक है, जिसमें सॉलिड फ्यूल था। ठीक है, और L110 ले गए थे जो कि लिक्विड फ्यूल है। ठीक है, और क्या था, C25 था कैरोजेनिक फ्यूल, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन ले गए थे। और लैंडर और रोवर, चंद्रयान 3 का इंपॉर्टेंट ये है, लैंडर और रोवर गए थे, लैंडर प्लस रोवर। और अलग अलग चीजें आपको आजकल दिखा रहे हैं, फोटोज आ रही हैं वहां से। हो गया, C25 पता चल गया। C25 में लिक्विड में क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। और तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लिक्विड फ्यूल बता दिया, 2 रॉकेट बूस्टर बता दिया, S200 2 रॉकेट बूस्टर। इतना आया, समझ में आ जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम किस में, चेंज
नेक्स्ट हम चलते हैं चंद्रयान 3 के आगे कि हमारे, और ये लॉन्च मैंने आपको बता दिया था कि 14 जुलाई 2023 को हमने लॉन्च कर दिया था 2:30 बजे, मतलब 2:35 PM। ठीक है, S-200 बूस्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो स्टार्टिंग बताती हूँ। हम जब स्टार्ट करते हैं तो S-200 से स्टार्ट करते हैं। S-200 बूस्टर स्टार्ट करा, 2 मिनट बाद हमने क्या कर दिया, 2 मिनट बाद हमारा क्या हो गया, 2 मिनट बाद हमारा L110 स्टार्ट हुआ। L110 स्टार्ट किया। उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, उसके बाद हमने स्टार्ट क्या कर दिया, स्टार्ट क्या करेंगे, L110 स्टार्ट करने के बाद क्या होगा हमारा, 110 के बाद क्या होगा हमारा, बताओ। कुछ सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, 306 सेकंड बाद हम 306 सेकंड बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, 306 सेकंड के बाद हमारा C-25 स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो गया। उसके बाद 306 सेकंड के बाद क्या होगा, 954 सेकंड बाद हमारा C-25, 954 सेकंड बाद C-25 अलग हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको सारी चीजें बता दी। C-25 अलग हो गया। उसके बाद क्या है, 5 अगस्त को हमारी साउथ की ऑर्बिट से निकलकर मून की ऑर्बिट में प्रवेश करता है चंद्रयान। ठीक है, अर्थ ऑर्बिट क्या है, लूनर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, चला जा रहा है। उसके बाद 23 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 की बात करते हैं, 6:04, सही बोला मैंने, 6:04 में लैंडिंग होती है, वो भी बिल्कुल सेफली। ये डेट आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आपके लिए ये भी बन जाता है, ये तो हमारा ये हुआ कि चंद्रयान 3 कैसे कैसे लैंडिंग हुई, कि S-200 से स्टार्ट होता है, 2 मिनट बाद L110 स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद 306 सेकंड में C-25 स्टार्ट हो जा रहा है, 954 सेकंड बाद हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, C-25 उससे अलग हो जाएगा। और उसके बाद हमारा जो है पृथ्वी से चंद्रमा की ओर बढ़ते बढ़ते हम एक सफल लैंडिंग तक पहुंच जाते हैं 23 अगस्त 2023 को। एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन क्या है कि इसरो के सभी वैज्ञानिक को पता था कि इस बार हमारी जो चंद्रयान 3 है उसमें 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्यों तय था, आप सभी के लिए क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए कि क्यों तय था, बता सकते हैं आप, क्यों तय था कि जो सफलता है क्यों मिलनी थी इस बार, बताइए, आप सभी के लिए क्वेश्चन है। आप सभी के लिए क्वेश्चन, जल्दी बताना। बोलते हैं ना कि सेकंड में उन्हें क्या हुआ, सेकंड में वो सफल नहीं हो पाए। तो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो क्या होता है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो आगे चलते हैं, मैं आगे क्वेश्चन में बताना भूल गई कि चंद्रयान 3 की सफलता का 100% क्यों तय थी। तो
देखो, जब चंद्रयान सेकंड असफल रहा तो बोलते हैं कि हम अपनी असफलता से बहुत कुछ सीखते हैं। तो क्या हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया? सोलर पैनल था, उनकी संख्या में वृद्धि कर दी। सोलर पैनल संख्या में वृद्धि कर दी, प्लस मतलब वृद्धि समझ लो। दूसरा क्या है? जो फ्यूल था, फ्यूल कम ना पड़े तो उन्होंने क्या कर दिया? उसे बढ़ा दिया, फ्यूल बढ़ा दिया गया। और अगर मतलब उन्हें यह भी पता था कि अगर हमारी लैंडिंग एक जगह पे नहीं हो पा रही है तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने सेकंड लैंडिंग के लिए भी फ्यूल इतना रखा था कि सेकंड लैंडिंग आराम से हो पाए। तीसरा, आगे देखा था चंद्रयान सेकंड में, मैंने क्या बोला था कि स्पीड कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाई, तो उन्होंने उसमें अपडेट सॉफ्टवेयर को अपडेट किया, स्पीड कंट्रोल में सॉफ्टवेयर अपडेट किया। और क्या क्या चीजें थी? लैंडर जो था, मजबूत लैंडर यूज किया गया, लैंडर एरिया 40 गुना अधिक बढ़ा दिया गया। लैंडर एरिया 40 गुना बढ़ा दिया गया। तो समझ में आया कि हमारी असफलता क्यों नहीं तय थी, क्यों हमें यह तय था कि हम 100% सफल हो पाएंगे। ये हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की एक सफल योजना, बहुत ही अच्छी योजना। आज हमारा भारत बहुत गौरवान्वित है। आज हम अपने वैज्ञानिकों के कारण इतने गौरवान्वित हुए हैं। इसलिए आप सभी से कहूंगी कि भारत माता की जय। धन्यवाद।